हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स। ए टू जेड स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के माध्यम से आज हम 9 फरवरी 2021 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दी गई है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, वहां से भी जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं 9 फरवरी 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स का ये वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 2030। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2030 तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनने की घोषणा की है। उन्होंने भारतीय रेलवे के आने वाले समय की योजनाओं के बारे में बात करते हुए कहा कि अगले 3 सालों में सभी ट्रेनें डीजल मुक्त हो जाएंगी, जिसके कारण पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजली और नवीकरण ऊर्जा के सबसे बड़े समर्थकों में से एक है। यही कारण है कि वर्ष 2030 तक नवीकरण ऊर्जा द्वारा 45 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 2030 होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग की इस तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा 50वें। 50 नंबर पर भारत है। ब्लूमबर्ग ने कोरोना महामारी के बीच अपना ताज़ा इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी कर दिया है। इस लिस्टिंग में दुनिया में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामले में भारत 50 स्थान पर है। पिछले वर्ष की तुलना में भारत 4 पायदान ऊपर आया है। इस इंडेक्स में दक्षिण कोरिया शीर्ष पर है। अमेरिका शीर्ष 10 देशों की सूची से बाहर हो गया है और चीन एक स्थान गिरकर 16वें पायदान पर पहुंच गया है। जर्मनी इस साल 4थे पायदान पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की तरफ से किस राज्य में लगभग 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इंटरनेट सेवा बंद चल रही थी। गृह विभाग ने समय समय पर हालात की समीक्षा कर आतंकी हमलों और देश विरोधी गतिविधियों पर अंकुश के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की पाबंदी को अनिवार्य बताया था। फ्रेंड्स, बात जम्मू कश्मीर की है तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर मई से लेकर अक्टूबर महीने तक के लिए और नवंबर से अप्रैल तक के लिए जम्मू है। और फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर के प्रेजेंट टाइम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटों की संख्या 4 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 5 है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व टेनिस खिलाड़ी का हाल ही में 81 वर्ष के उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अख्तर अली। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी अख्तर अली का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अख्तर अली ने साल 1958 से लेकर 1964 के बीच टेनिस खिलाड़ी के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अख्तर अली को साल 2015 में पश्चिम बंगाल की सरकार ने बंगाल के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 81 वर्ष के उम्र में अख्तर अली का निधन हो गया है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने हेतु एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चीन। चीन ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्लेटफॉर्म जनता को ऐसे उद्यमों के उत्सर्जन को ट्रैक करने की अनुमति देगा और अधिकारियों को उन नियमों को तोड़ने वाले उद्योगों पर मुकदमा चलाने में मदद करेगा। चीन में कुल 2.36 मिलियन औद्योगिक सुविधा कंपनी और संस्थाओं को अपशिष्ट जल या सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों का उत्सर्जन करने हेतु परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। फ्रेंड्स बात चीन की है तो चीन की कैपिटल बीजिंग और चीन के प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और यहाँ के प्रधानमंत्री ली कचियांग हैं। और फ्रेंड्स चीन के करेंसी रेन मीन बी है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई पैदावार को बनाए रखने के लिए खुले बाजार परिचालन यानी ओएमओ के माध्यम से कितने करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 20,000। आरबीआई पैदावार को बनाए रखने के लिए खुले बाजार परिचालन के माध्यम से 20,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। वह 2024, 2028, 2030 और 34 में परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। इस वित्तीय वर्ष में अब तक आरबीआई ने 3.57 ट्रिलियन मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की ओएमओ खरीद और 300 बिलियन के राज्य विकास ऋणों की ओएमओ खरीद की है। फ्रेंड्स बात आरबीआई की है तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम गवर्नर शक्तिकांत दास है और फ्रेंड्स आप भारत के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से किसने मुलाकात की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मैरी एलिजाबेथ ट्रस। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सचिव मैरी एलिजाबेथ ट्रस ने 5 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। श्रीमती सीतारमण ने बजट के माध्यम से लाए गए सुधारों पर प्रकाश डाला और यूके के साथ निकट सहयोग के क्षेत्रों का सुझाव दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे, बीमा क्षेत्र में निवेश, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में छोटे और मध्यम उद्यमों को एकीकृत करना शामिल है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लेह में पहली बार विकास संबंधी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा आर.के. माथुर। लद्दाख के अध्यक्षता उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने की है। लद्दाख के अधिकारियों ने लेह में 6 फरवरी 2021 को पहली बार विकास संबंधी सम्मेलन आयोजित किया। दिन भर चलने वाले सम्मेलन की अध्यक्षता उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने की। लद्दाख विजन 2050 को पूरा करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए प्रत्येक विभाग की कार्य योजना और विजन पर विचार विमर्श किया गया। सम्मेलन केंद्र शासित प्रदेश के गठन के बाद लद्दाख सरकार द्वारा आयोजित पहला अभ्यास है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसको कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इकबाल सिंह चहल।
बृहन मुंबई नगर निगम के आयुक्त इकबाल सिंह चहल को कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारतीय नौकरशाह श्रेणियों में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया। वह मुंबई में कोविड को नियंत्रित करने में उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त करने और वैश्विक स्वीकृति प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नौकरशाह बन गए हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मांडू महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मांडू महोत्सव 2021 मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मांडू में 13 और 14 फरवरी 2021 को आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय मांडू उत्सव में हेरिटेज वॉक, साइकिलिंग टूर, फोटो प्रतियोगिता, योग कार्यशाला इत्यादि जैसे बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। होशंग शाह मकबरा, जहाज महल आदि शहर में मौजूद कुछ स्मारक हैं। फ्रेंड बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और आनंदीबेन पटेल फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 11 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 1 मार्च 2021 से किस शहर से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत बिलासपुर शहर से घरेलू उड़ानें 1 मार्च 2021 से शुरू होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 7 फरवरी 2021 को घोषणा की गई। मंत्रालय ने 100 इस्तेमाल न किए जाने वाले और कम इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई अड्डों के संचालन का लक्ष्य रखा है और उड़ान योजना के तहत कम से कम 1000 हवाई मार्ग शुरू कर रहा है। फ्रेंड्स ये छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल फ्रेंड्स बिलासपुर। और फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और फ्रेंड्स यहाँ की गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 5 है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा पूगा गांव। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित की जाएगी। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस संबंध में ONGC एनर्जी लद्दाख, लेह और यूटी लद्दाख के बिजली विभाग के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता उत्पन्न की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जैकी और ओपेजन। जैकी और ओपेजन को 14वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 5 फरवरी 2021 को समाप्त हुआ। डच फिल्म जैकी और ओपेजन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आर्मेनिया के एनी
ओगेनसियन को उनकी फिल्म सारस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। बांग्लादेशी फिल्म माटी को द यंग टैलेंटेड अवार्ड मिला, जबकि लॉटरी को यंग टैलेंटेड अवार्ड के तहत विशेष उल्लेख पुरस्कार मिला। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज सूटज का निधन हुआ है, वे किस देश से थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अमेरिका। जॉर्ज सूटज अमेरिका से संबंधित थे। फ्रेंड्स फरवरी 2021 में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज सूटज का निधन हो गया। उन्होंने 3 पूर्व राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर, रिचर्ड निक्सन और रोनाल्ड रीगन की विभिन्न भूमिकाओं में सेवा की। पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के तहत 1982 से 1989 तक अमेरिका के शीर्ष राजनयिक के रूप में उनके प्रयासों ने विश्व युद्ध 2 के बाद शुरू हुए 4 दशक लंबे शीत युद्ध के समापन में भी मदद की। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कुदाल में SSPM मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 7 फरवरी 2021 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में कुदाल में SSPM मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। कॉलेज की स्थापना पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे की अध्यक्षता में एक ट्रस्ट द्वारा की गई। राणे ने 70 एकड़ की निजी जमीन पर 4 साल पहले सिंधुदुर्ग शिक्षा प्रसारक SSP मंडल मेडिकल कॉलेज के विकास का काम शुरू किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रीवियस डे क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में मांगा गया था। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का संविधान भारत का वर्णन कैसे करता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत का वर्णन राज्यों का संघ द्वारा करता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। इस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस क्वेश्चंस का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि A to Z स्टडी पॉइंट करंट अफेयर्स के सभी वीडियोज सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद।